हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल आप लोग बिंदास होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के ये जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बोर्ड है क्रिकेट जो चलाती है, पीसीबी, उन्होंने किस तरीके से साजिश रची थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, और अभी भी रच रहे हैं। मतलब एक कहावत आपने सुना होगा कि भाई आखिरी तक जाकर के ये हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। इनको पता है कि क्या होना है और इन्होंने हामी भी भरी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा काम ये करना चाहते हैं जिससे कि अपनी इनकी इज्जत बच जाए और कोई ये ना कहे कि भाई तुमने तो कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर तुमने कैसे हां कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें से एक का नाम आपने सुना होगा, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तनवीर अहमद। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। उन्होंने खुद आकर के टीवी पर कहा है कि मुझे लगता है कि पीसीबी वाले अब अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तनवीर अहमद का यह बयान है। पता नहीं कौन से चैनल पर बैठे थे, लेकिन पाकिस्तानी चैनल पर बैठ करके यह बयान दिया है कि अगर हिम्मत है पीसीबी में, यह बयान दिया तनवीर अहमद ने कि हिम्मत है अगर पीसीबी में, तो आकर के सामने सामने लड़ ले बीसीसीआई से और कह दे कि हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर तसल्ली ना दे कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे और फिर जाकर के आप हाइब्रिड मॉडल पर एग्री कर जाते हो। इसी को लेकर के एक बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, बहुत जबरदस्त खबर लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आ चुका है। तो आप तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या अब होने जा रहा है। कई जगह से मैंने देखा है, पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि आज हो सकता है कि जय शाह आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे आज मिलें और उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के फैसला जो है वो कर दे। ये पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई है, हमारे मीडिया में ये खबर नहीं आई है। लेकिन पीसीबी क्या गंदी साजिश रच रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, और इसमें इन्होंने कुछ लोगों को शामिल भी किया है जो इनके मीडिया में काम कर रहे हैं, बकरी टाइप के लोग, जो कि बराबर पीसीबी को कुछ ना कुछ ये टैबलेट देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो साजिश इस समय पीसीबी की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि जानबूझ करके ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है उसको डिले किया जाए, जानबूझ करके। ये बात बिल्कुल तय है कि हाइब्रिड मॉडल पर ये भी एग्री कर चुके हैं। यह बात बिल्कुल तय है कि भारत पाकिस्तान का मैच भी आपको देखने को मिलेगा दुबई में, और यह बात भी बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन जब सब कुछ तय है तो फिर अब तक शेड्यूल क्यों नहीं आया है और कब आएगा शेड्यूल? मैं अब आपको बता देता हूं कि क्या पीसीबी अपना दिमाग चला रहा है। यह बात आप तमाम दोस्तों को पता है कि जय शाह जी जो हैं वो 1 दिसंबर से आईसीसी के हेड के तौर पर पदभार संभालेंगे, यानी कि वो चेयरमैन बनेंगे, और यहीं पर सारा खेल पीसीबी खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के लोगों को यहां पर बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। पीसीबी ने पहले तो हुंकार भर दिया, पहले तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल सवाल ही नहीं है। यह आपने तमाम चैनल्स पर सुना होगा, इनके चैनल्स पर भी सुना होगा। इन्होंने अब यू टर्न फिर से लेना शुरू कर दिया और ले गए। इनको पता है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा, और अब ये कह रहे हैं कि हाँ हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी होगा, पीसीबी किसी को बेवकूफ ना बनाए। इन्हीं के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके लोग चैनल पर बैठ बैठ करके पाकिस्तान में ये बातें कर रहे हैं। उसमें से एक का नाम है तनवीर अहमद, जो कि चैनल पर बैठ करके कह रहा है कि फिजूल में हो हल्ला मचा दिया, जब हाइब्रिड मॉडल ही अपनाना था तो इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत थी। और उन्होंने कहा कि लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पीसीबी के द्वारा। ये खुद का तनवीर अहमद, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं, भारत के खिलाफ में पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसने आकर के यह स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि क्यों पीसीबी चाह रहा है कि मामला जो है वो डिले हो जाए ताकि इनकी इज्जत बच जाए इनके लोगों के बीच में। रीजन यह है कि 1 तारीख को, 1 दिसंबर को जय शाह जी, जो कि सबसे युवा आईसीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन बने हैं, और पीसीबी चाह रहा है कि अगर मामला 5-7 दिन 8 दिन और अटक गया, चाहे ब्रॉडकास्टर का नाम लेकर के, चाहे इंडिया पाकिस्तान का नाम लेकर के, चाहे कुछ भी बहाना लेकर के, तो जय शाह जी आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, और जय शाह जी जब आएंगे उसके बाद हाइब्रिड मॉडल की घोषणा हो जाएगी, तो पीसीबी बच जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कहेगा कि जी हम क्या करें। अब बीसीसीआई का प्रेशर था, बीसीसीआई पावरफुल बोर्ड है, आईसीसी में भी बीसीसीआई के ही
पूर्व सेक्रेटरी अब हेड बन करके ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारे लिए तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल था और कुछ भी करना बड़ा मुश्किल था। यह पूरी जो साजिश रची गई है वो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई है, सिर्फ उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। यह बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि कई पाकिस्तान के मीडिया वाले इसमें इन्वॉल्व हैं और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? हम और आप तो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग कम से कम इनको अब समझ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कि ये कितने सच्चे पत्रकार हैं और कितनी सच्ची इनकी पत्रकारिता है। अगर आप अपने लोगों को सच्चाई नहीं बताएंगे तो आप कहीं से भी जर्नलिस्ट नहीं है मेरे दोस्त। मिस्टर बकरी, मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि क्यों आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों आपने जानबूझ करके डीले करवाया हुआ है? सिर्फ इसलिए ना कि जय शाह जी एक बार प्रेसिडेंट बन जाए और उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल पर अनाउंसमेंट हो जाए, शेड्यूल आ जाए, ताकि दुनिया में अपना चेहरा हम दिखा सके कि जी देखिए हम क्या करें, बेचारे बन जाए। मतलब एग्जैक्ट जो वर्ड है वो है कि बेचारे बन जाए और दुनिया को कहें कि जी हम क्या करते। अब जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वही अब आईसीसी के हेड बन गए, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? और हमें तो करना पड़ा, जो वो कहेंगे हमें तो करना पड़ेगा। ये अंदर खाने की खबर है दोस्त। और इसीलिए इस समय पीसीबी जानबूझ करके कभी कहता है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हैं, कभी कहता है कि हम तैयार नहीं हैं, कभी कहता है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल हम करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होगा। और अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कराना है तो एक मैच आप इंडिया का कम से कम लाहौर में डाल दीजिए, पाकिस्तान में इंडियन टीम को एक मैच खेलने दीजिए, हाइब्रिड मॉडल बाकी मैचेस इंडियन टीम खेल ले। उसके बाद पीसीबी की तरफ से यह भी कहा जाता है, मतलब अनऑफिशियली मीडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि फाइनल मैच पाकिस्तान में होना चाहिए। ब्रॉडकास्टर पर दबाव बनाने की कोशिश, ये जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे बैकडोर बहुत जोरदार तरीके से काम कराने की कोशिश की गई थी। और इसी साजिश के तहत पीसीबी के जो हेड हैं और इनके जो सीओओ हैं, ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए गए थे, लंदन पहुंच गए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और यह बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अगर नहीं पता है तो स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है कि इनको बायलैटरल से 1 रुपए की कमाई नहीं होती है और इनकी पूरी नजर चैंपियंस ट्रॉफी पर है। बायलैटरल सीरीज से 1 रुपए की कमाई नहीं होती है, पीसीबी को नुकसान में है और इसीलिए इनको चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी हाल में कराना है। एक बार फिर से ताल ठोक करके स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि आप देखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, हाइब्रिड मॉडल में भी होगा, लेकिन बस ये इंतजार कर रहे हैं जय शाह के पदभार संभालने की। जैसे ही जय शाह जी हेड बनेंगे तो उसके बाद अगर ये फैसला आएगा तो ये कहेंगे कि जी हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, अब तो सब कुछ जय शाह जी ने अपने हिसाब से कर दिया, इंडिया से हैं, इंडिया के फेवर में फैसला दे दिया और अपने लोगों के नजर में ये अपनी इज्जत बचाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। बहुत जल्दी शेड्यूल का अनाउंसमेंट होने जा रहा है और बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में किस तारीख को आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा।